सो हाय बच्चा पार्टी, वेलकम टू अड्डा 24/7। माय नेम इज हर्ष। और बच्चों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से हम लोग अपना जो सीयूईटी का रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, सीयूईटी यूजी 2024 का जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म रिलीज होने ही वाला है, किस तरीके से हमको भरना है। तो बेटा ये जो वीडियो होगी यहां पे मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं कि स्टेप बाय स्टेप आपको ऐसा क्या क्या करना होगा, ऐसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी कि आप अपने सीयूईटी यूजी 2024 के फॉर्म को बिना गलतियों के साथ सक्सेसफुली भर सकें, रजिस्ट्रेशन अपना बढ़िया तरीके से कर सकें। तो बेटा आज की जो वीडियो है वो आपके लिए बहुत ज्यादा कह सकते हैं ना क्रूशियल और इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आपको मैं सारे स्टेप्स बताने वाला हूं। आप चाहें तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और आप चाहें तो थोड़े बहुत नोट्स बना सकते हैं कि हमको क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट पड़ेगी और हमको क्या क्या पहले से ही तैयार करके रख लेना है, ताकि हमारा जो सीयूईटी यूजी का जो फॉर्म आने वाला है, रिलीज होने वाला है, वो हम अच्छे तरीके से भर पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। बेटा देखो, सीयूईटी यूजी का फॉर्म तो अभी तक नहीं आया, बट हां सीयूईटी पीजी का फॉर्म इस समय चल रहा है। तो जैसे बेटा सीयूईटी पीजी का फॉर्म भरा जाता है, बिल्कुल वैसे ही सीयूईटी यूजी का भी फॉर्म भरा जाता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सिमिलर ही होता है, बहुत मेजर चेंजेस नहीं है, बिल्कुल सिमिलर फॉर्म है। तो आपने यहां पे डाल लिया सीयूईटी यूजी 2024 और मैंने यहां पे डाल लिया पीजी। ठीक है, और आप यहां पे ऊपर आओगे तो बिल्कुल वैसे ही सारे इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं। क्या क्या इंस्ट्रक्शंस हैं एक बार देख लेते हैं। बेटा यहां पे साफ साफ लिखा हुआ है कि सबसे पहला जो स्टेप है वो आपका क्या है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म। सबसे पहले आपको एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना पड़ेगा, जहां पे आपको अपनी मेल आईडी, फोन नंबर ये सब डालना होगा और आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। यहां पे आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना पड़ेगा और एक सिक्योरिटी क्वेश्चन भी यहां पे डालना पड़ेगा। ठीक है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता दे रहा हूं कि आपको क्या क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले बच्चों आप लोग को एक पासवर्ड क्रिएट करना होगा, आपको एक सिक्योरिटी क्वेश्चन डालना होगा, यानी कि जो मतलब पासवर्ड से रिलेटेड जो सिक्योरिटी क्वेश्चन आता है वो डालना पड़ेगा। आपको एक एप्लीकेशन नंबर जनरेट कर दिया जाएगा, आपकी मेल आईडी पे आ जाएगा। आप उस मेल आईडी को बहुत संभाल के रख लीजिए और उसका स्क्रीनशॉट भी खींच के फोन में रख लीजिए, क्योंकि वहां पे आपका एप्लीकेशन नंबर वगैरह भी दिया जाएगा। अब जब आप लॉगिन करने जाएंगे तो आपको उसी एप्लीकेशन नंबर और अपने बनाए हुए पासवर्ड की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म के बाद प्रोसीड करते हैं, आ जाता है एप्लीकेशन फॉर्म। अब एप्लीकेशन फॉर्म में बहुत सारी डिटेल्स यहां पे मांगी जाएंगी और मैं आपको इस वीडियो में सब कुछ बताने वाला हूं कि किस तरीके से एप्लीकेशन फॉर्म में क्या क्या चीजें मांगी जाएंगी, किन किन चीजों के बारे में आपको ध्यान रखना है, सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी मैं सिर्फ आपको जो ये वेबसाइट पे स्टेप से रखे हैं ये बता दे रहा हूं। ठीक है ना, ठीक है। तो यहां पे भैया दे रखा है कि एप्लीकेशन फॉर्म में ये एप्लीकेशन नंबर आपके पास आ गया, पासवर्ड आ गया, और आपको क्या क्या चूज करना पड़ेगा। आपको अपनी क्वालिफिकेशन डालनी पड़ेगी, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यानी कि क्लास 10th या 12th की 12th आप अपीयरिंग हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप जिस इंस्टीट्यूट या जिस स्कूल से पढ़ाई कर रहे हैं वो डालना पड़ेगा। आपको टेस्ट पेपर की डिटेल्स डालनी पड़ेगी, एग्जामिनेशन किस शहर में देना चाह रहे हैं वो डालना पड़ेगा, अपनी इमेज और अपने अलग अलग डॉक्यूमेंट्स को भी आपको अपलोड करना पड़ेगा, जैसे कि फोटोग्राफ हो गया, सिग्नेचर हो गया। यहां पे एक बात बहुत ही ज्यादा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जो आपकी रीसेंट फोटोग्राफ होनी चाहिए वो व्हाइट बैकग्राउंड या ब्लैक बैकग्राउंड पे हो सकती है या कलर बैकग्राउंड पे भी हो सकती है, बट आपका चेहरा 80% विजिबल होना चाहिए और चेहरे पे किसी भी तरीके का कोई मास्क नहीं होना चाहिए। ठीक है, इंक्लूडिंग ईयर्स अगेंस्ट अ व्हाइट बैकग्राउंड। और कोशिश ये करेंगे कि बच्चों आप लोग जो अपनी फोटो खिंचवाएंगे वो व्हाइट बैकग्राउंड पे खिंचवाएंगे, क्योंकि उस पे जो हमारा फेस होता है वो क्लियरली नजर आता है। इसके अलावा आपको फोटोग्राफ डालनी है, सिग्नेचर डालना है, जेपीईजी फॉर्मेट में क्लियरली विजिबल होनी चाहिए। मैं आपको दिखा देता हूं कि क्लियर विजिबल का क्या मतलब है। जब अभी हम एप्लीकेशन फॉर्म को भरने जाएंगे तो मैं आपको दिखा दूंगा अपना सिग्नेचर करके कि कैसे आपको वो अपलोड करना है और मैंने कैसे अपलोड किया था। ठीक है, 10 केबी से लेकर 200 केबी तक आपकी फोटोग्राफ होनी चाहिए और 4 केबी से लेकर 300 केबी तक आपकी सिग्नेचर होना चाहिए। यहां पे ये भी लिखा हुआ है कि भैया किसी भी तरीके का अनफेयर मींस आपको सीयूईटी के पेपर में यूज नहीं करना है, चीटिंग नहीं करनी है। ये सारी चीजें भी वहां पे आपको बताई जाएंगी जब आप फॉर्म भर रहे होगे। ये सारी इंस्ट्रक्शंस आपको पहले ही पढ़ लेने हैं। ठीक है, अब एप्लीकेशन फॉर्म एक बार आपने जमा कर दिया, फिर आ जाती है फीस की पेमेंट। यहां पे फीस देख सकते हैं लिखी हुई है कि भैया किस बच्चे को कितनी फीस देनी है। ये पीजी की है, वैसी बेटा सीयूईटी की आ जाएगी। जब वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ जाएगा हम आपको उसकी भी फीस बता देंगे। ठीक है ना, तो फीस उतनी जरूरी नहीं है। और लास्ट में बेटा ये लिखा हुआ है कि सारे डॉक्यूमेंट्स जो आपको लगने वाले हैं, जैसे क्लास 10th, क्लास 12th, ओबीसी एनसीएल, जनरल ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी सर्टिफिकेट, आधार कार्ड
और फोटोग्राफ और सिग्नेचर, ये जितनी भी चीजें हैं, और मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, जितनी भी चीजें हैं पहले से ही तैयार करके रख लीजिए। यहां पे आपको सब कुछ डालना होगा, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, अपना नाम, कॉन्टैक्ट डिटेल, ठीक है, सारी चीजें यहां पे आपको मेंशन करनी पड़ेंगी, डेट ऑफ बर्थ, एग्जामिनेशन सिटी, और ये चेंज नहीं की जाएंगी। फॉर्म भरते समय अपडेट करने का, एडिट करने का मौका मिलेगा, लेकिन एक बार फॉर्म भर दिया तो ये समझ लीजिएगा कि वो भर गया। तो इसीलिए गलती के चांसेस बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए, जीरो गलतियां आपको करनी है। जब आप इतना इंस्ट्रक्शन पढ़ लेंगे, फिर आपको आगे आना है और आपको यहां पे क्या करना है, ये टिक करना है, आई हैव डाउनलोडेड द इंफॉर्मेशन बुलेटिन, और क्लिक हियर टू प्रोसीड कर देना है। अब यहां पे देखो बेटा 3 स्टेप बताए गए हैं, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन फॉर्म और एग्जामिनेशन फीस। सबसे पहले आते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे। ये देख लीजिए, आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, माताजी का नाम यानी कि मदर्स नेम, गार्जियंस नेम, डेट ऑफ बर्थ में आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है, जेंडर डाल दिया, नेशनैलिटी डाल दी, जेंडर मेल फीमेल, नेशनैलिटी इंडियन है या किसी और अदर कंट्री के हैं। आइडेंटिफिकेशन नंबर, जैसे आप यहां पे टिक करेंगे तो पैन कार्ड, स्कूल आईडी, पासपोर्ट, वोटर आईडी, बैंक पासबुक, डीएल यानी कि ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, जो भी है उसका आपको यहां पे नंबर डालना है। आपको अपना एड्रेस डालना है, एड्रेस डाल के लोकेलिटी, कंट्री, पिन कोड, ईमेल एड्रेस, सब कुछ डालना है। मोबाइल नंबर यहां पे डालना है, कंफर्म मोबाइल नंबर, अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर डालना है। फिर अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस वही है जो आपका इस समय आपने ऊपर भरा है, आप इसको क्लिक कर देंगे, फिर वही जो चीजें आपने ऊपर भरी होंगी वो यहां भी ऑटोमेटिक तरीके से भर जाएंगी, दोबारा भरने की जरूरत नहीं है। अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है ना, जैसे आप मान लीजिए दिल्ली में रह रहे हैं तो दिल्ली में ही रह रहे हैं और परमानेंट एड्रेस भी दिल्ली का ही है, तो आप इस पर टिक कर सकते हैं। ओके, फिर आपको अपना एक पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड 8 कैरेक्टर्स का होना चाहिए। जब भी आप पासवर्ड बनाएंगे तो यहां पे देख लेंगे, कहा गया है एक स्पेशल कैरेक्टर। अब कुछ बच्चों को यहां पे बहुत दिक्कत होती है। स्पेशल कैरेक्टर मतलब बेटा @ एक्सक्लेमेशन मार्क, कॉमा, फुल स्टॉप, ये सारी चीजें। एक आपका अपर केस यानी कि कैपिटल लेटर, एक स्मॉल लेटर, और टोटल में 8 से 13 कैरेक्टर होने चाहिए। पासवर्ड बना लो, है ना। उसके बाद सिक्योरिटी आंसर रख लो, सिक्योरिटी पिन डालो, यहां पे ये जो लिखा हुआ है, सबमिट बटन पे क्लिक कर दो। जैसे ही आप सबमिट बटन पे क्लिक कर देंगे तो इधर चलते हैं। सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके का पेज आपको दिख जाएगा। अब यहां पे आपको कहा गया है कि जो भी पर्टिकुलर्स हैं, जो भी आपने भरा है, जैसे कि आपका नाम, पिताजी का नाम, मेल एड्रेस, ठीक है, प्रेजेंट एड्रेस, मदर्स का नाम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, परमानेंट एड्रेस, सारी चीजें आप यहां पे कंफर्म करते हो कि आपके द्वारा जो भी चीजें बताई गई हैं वो बिल्कुल सही हैं। आई हियर बाय डिक्लेयर यानी कि मैं डिक्लेयर करता हूं कि जितनी चीजें मैंने बताई हैं वो बिल्कुल सही हैं। इसके बाद जैसे ही आप यहां पे टिक कर देंगे ना, देख रहे हैं, तो मैंने यहां पे क्या किया, मैंने यहां पे टिक कर दिया सारी चीजों को। अभी ब्लैंक है, अभी मैंने इसको टिक कर दिया और ये कुछ इस तरीके से ग्रीन हो जाएगा। ग्रीन हो गया, आपको यहां पे सबमिट एंड सेंड ओटीपी टू मोबाइल कर देना है। अब आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आ जाएगी, जैसे यहां पे एक मोबाइल नंबर है और यहां पे एक ओटीपी आ गई, और फिर आपको यहां पे ओटीपी भी भर देनी है। जैसे ही आप ओटीपी भर देंगे, आप उसके अंदर चले जाएंगे, अपने पेज के अंदर। यहां पे आप देख सकते हैं लॉग आउट, यहां पे आपको एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन हो चुका है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद अब यहां पे आपको कहा जा रहा है, देखिए रजिस्ट्रेशन हो गया, रजिस्ट्रेशन टिक, कहा जा रहा है एप्लीकेशन फॉर्म भरें और अपनी फीस की पेमेंट करें। हम आगे चलते हैं एप्लीकेशन फॉर्म की ओर, और यहां पे आपको कंटिन्यू एप्लीकेशन फॉर्म पे टिक कर देना है। ऐसे ही बिल्कुल आपका भी फॉर्म भरा जाएगा। जैसे ही आपने यहां पे देख रहे हैं, यहां पे मेरा एप्लीकेशन नंबर आ गया, और अभी देखो एप्लीकेशन फॉर्म नॉट सबमिटेड है। अभी एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा जब हम धीरे धीरे भरते रहेंगे। यहां पे हमने एप्लीकेशन फॉर्म को कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू जैसे ही करेंगे, फिर मेरी यहां पे सारी डिटेल्स आ जाएंगी, यानी कि कैटेगरी, पीडब्ल्यू कैंडिडेट हूं कि नहीं हूं, पिताजी का नाम, पिताजी की क्वालिफिकेशन, पिताजी का ऑक्यूपेशन, माताजी का नाम, माताजी की क्वालिफिकेशन, माताजी का ऑक्यूपेशन, गार्जियन का नाम, एनुअल फैमिली इनकम, ये सारी चीजें भरनी होंगी। आर यू ट्यून, क्या आप जुड़वा भाई या बहन है, आपका डोमिसाइल स्टेट डायबिटिक तो नहीं है, रेसिडेंस रहते कहां है, प्रिपरेशन कैसे किया आपने, और क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन का आपका मीडियम क्या होगा, हिंदी, इंग्लिश, सारी चीजें आपसे पूछी जाएंगी। फिर आपसे कोटा या उसकी कैटेगरी पूछी जाएगी, क्या आप बिलो पॉवर्टी लाइन है, क्या आप कश्मीरी माइग्रेंट हैं, क्या आप डिफेंस पर्सनल के वार्ड हैं, यानी कि आपके पिताजी या माताजी कोई डिफेंस या आर्मी में एक्स सर्विसमैन रहे, एनसीसी कोटा है आपके पास, स्पोर्ट्स कोटा है। फिलहाल मेरे पास इनमें से कोई भी कोटा नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, सब पे सिलेक्ट कर करके नो करता जाऊंगा। ठीक है, आपके पास अगर कोई है तो आप उसको यस कर सकते हैं, और वो अगर डॉक्यूमेंट मांगेगा तो आपको डॉक्यूमेंट भी यहां पे जमा कर देना है। इतना करेंगे और आगे बढ़ेंगे।
ये आपका हो गया रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ओके ओके करते जाएंगे, सबमिट सबमिट करते जाएंगे। यहां पे नीचे आ जाएगा सबमिट का ऑप्शन, ये देख रहे हैं यहां पे ऑरेंज कलर का जो है ये आपका सबमिट का ऑप्शन है। सबमिट के ऑप्शन पे इतनी चीजें आपको क्लिक करनी है। फिर आपका आ जाता है यहां पे एप्लीकेशन फॉर्म एजुकेशनल डिटेल्स, रजिस्ट्रेशन हो गया। अब एजुकेशनल डिटेल्स पे आते हैं और ये जितनी भी इंफॉर्मेशन थी ये आपके फॉर्म में बहुत क्रूशियल है, यानी कि यहां पे बिल्कुल भी कोई गलती नहीं होनी चाहिए। एजुकेशनल गलती तो आगे भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन वहां पे तो बिल्कुल ही अलाउ नहीं करते हैं गलती को। एजुकेशनल डिटेल्स की बात करते हैं तो आपके यहां पे बेटा 10th की क्वालिफिकेशन पूछी जा रही है। रिजल्ट का स्टेटस समझ रहे हैं, पास्ट या अपीयरिंग है, पास्ड ही होंगे ऑब्वियस सी बात है। पासिंग ईयर क्या है आपका, क्वालिफाइंग एग्जाम आपने क्या एग्जाम दिया है, बोर्ड का क्या नाम है, कहां से पढ़ाई की है, जैसे सीबीएसई यहां पे डालिएगा सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, तभी सीबीएसई आता है। उसके बाद आपके स्कूल का नाम बताइए, आपके स्कूल का पिन कोड बताइए, रोल नंबर क्या रहा है। रिजल्ट में आपको डालना है ग्रेडिंग में नंबर मिले हैं या परसेंटेज में मिले हैं। अगर आपको परसेंटेज में मिले हैं फिर आपको मैक्सिमम मार्क्स पूछेगा और फिर मार्क्स ऑब्टेन पूछेगा और फिर परसेंटेज कैलकुलेट होकर अपने आप ऑटोमेटिक तरीके से यहां पे भर जाएगा। क्लास 12th की अधूरी इंफॉर्मेशन होगी, हो सकता है आप लोग क्लास 12th अपीयरिंग में हो, तो यहां पे आपको रिजल्ट स्टेटस डालना है, अपीयरिंग ऑब्वियस सी बात है। पासिंग ईयर 2024 ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। अगर आप पेपर दे रहे हैं, जो बच्चे पिछले साल के हैं 2023 डाल देंगे। क्वालिफाइंग एग्जाम बोर्ड नेम अगेन सीबीएसई बोर्ड हो सकता है, आईसीएसई बोर्ड हो सकता है। यहां पे फिर से स्कूल का नाम, स्कूल का एड्रेस, पिन कोड और ये रोल नंबर, इतना आपको यहां पे डालना है। इतना डालने के बाद कुछ इस तरीके से सारी डिटेल्स आपकी भर के यहां पे आ जाएंगी। ठीक है, देख रहे हैं सब कुछ आपका भर के आ गया, सब कुछ ग्रीन में आ गया। और डिटेल जब आपकी भर जाएंगी, क्लास 10th की, क्लास 12th की, सब कुछ आपको भर देना है। फिर कुछ इस तरीके से आएगा एप्लीकेशन फॉर्म रिव्यू एजुकेशनल डिटेल, यानी कि आपने भर दिया है उसको एक बार क्या कर लीजिए, रिव्यू कर लीजिए, ताकि कोई गलती ना हो जाए आपसे। आपने भर दिया, मैंने भी दिखाया ना, मैंने ये सारी चीजें भर दी हैं। अब भरते ही ऐसा आ जाएगा कि भैया एक बार और चेक कर लो, तो मैं देख लूंगा कि मेरे कॉलेज का पिन कोड सही है कि नहीं है, मेरे ग्रेड सही है कि नहीं है, सारी चीजें मैं यहां पे एक बार कंफर्म कर लूंगा, अपने मन की तसल्ली कर लूंगा, ताकि भैया मुझसे कोई गलती नहीं हो रही है। इसीलिए ये बार बार रिव्यू का ऑप्शन देता है कि रिव्यू करते रहिए। ठीक है, रिव्यू कर लिया, सब कुछ सही है, हमने ओके कर दिया और आगे बढ़ जाएंगे। जैसे ही आगे बढ़ेंगे बेटा और प्रोसीड फर्दर अपडेट करते जाएंगे। फिर आएगा एप्लीकेशन फॉर्म में, आया ना, एप्लीकेशन फॉर्म में पहला क्या था, एजुकेशनल डिटेल। एप्लीकेशन फॉर्म में दूसरा क्या है बेटा, एग्जामिनेशन सेंटर का सिलेक्शन करना। अब यहां पे जैसे मान लीजिए भाई मैं लखनऊ का निवासी हूं, उत्तर प्रदेश में लखनऊ पड़ता है, तो मैं यहां पे सिटी में, स्टेट में क्या डालूंगा, उत्तर प्रदेश, और सिटी में क्या कर दूंगा, लखनऊ कर दूंगा। और मेरा जो सिटी प्रेफरेंस 2 होगा, उत्तर प्रदेश के अंदर एक और शहर पड़ता है लखनऊ के बगल में, कानपुर, तो मैं कानपुर कर दूंगा। भर के देखते हैं भाई, भर के कैसा जो है नजर आएगा, ये कुछ इस तरीके से नजर आ जाएगा। ठीक है, देख सकते हैं आप लोग, यहां पे मैंने यूपी भर दिया और यहां पे मैंने लखनऊ और कानपुर भर दिया। ठीक है ना, यहां पे इन्होंने सेंटर कोड, सिटी कोड डाल दिया यूपी 12 और कानपुर को यूपी 11। ठीक है, आप भी इसी तरीके से अपने स्टेट में जिस भी सिटी में आप रहते हैं उसके अगल बगल जो कोई भी सिटी है, कोई कस्बा है, वहां पे भी आप भर सकते हैं कि भैया मेरे पास 2 प्रेफरेंस है। मोस्ट प्रोबेबली आपका पेपर वही होगा जो आपने पहली प्रेफरेंस में डाला होगा। ठीक है, सेव कर देंगे। सेव करने के बाद कुछ इस तरीके से ये भी रिव्यू करने के वाला है कि भैया देख लो, तुमने भर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पे अगेन आप इसको क्या कर लीजिए, रिव्यू कर लीजिए कि जो आपने एग्जामिनेशन सेंटर डिटेल डाली है ना, वो आप रिव्यू कर रहे हैं। यहां पे बताना ये चाह रहा हूं कि बार बार वो आपसे कह रहा है रिव्यू कर लो, रिव्यू कर लो, यानी कि कोई गलती नहीं होनी चाहिए, गलती के चांसेस बिल्कुल 0 रखेंगे। ठीक है, आ गया भैया उत्तर प्रदेश लखनऊ, उत्तर प्रदेश कानपुर, यहां पे कर देंगे प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन। ठीक है, कर दिया। नेक्स्ट सेक्शन पे आपको क्या करना है, प्रोसीड कर देना है। अगर आपको अपडेट करने का मन है, आप यहां से अपडेट भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि मेरा सही है, मैंने प्रोसीड के बटन पे क्लिक कर दिया। जैसे ही मैंने प्रोसीड के बटन पे क्लिक किया, अब अगला स्टेप क्या आता है, आता है यूनिवर्सिटी का नाम बताइए जहां पे एडमिशन लेना है और उस यूनिवर्सिटी में कौन सा कोर्स करना है, यह आ जाता है। अब एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहां पे भर दिया यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली और यहां भर दिया मैंने एमए हिंदी। एग्जाम्पल दे रहा हूं, मुझे एमए हिंदी फिलहाल तो नहीं करना है, बट मैंने यहां पे डाल दिया एमए हिंदी। ठीक है, अभी आगे करते हैं और यहां पे एलिजिबिलिटी आ जाएगी एमए हिंदी की। ठीक है, कुछ इस तरीके से आपका भी यूजी का फॉर्म आ जाएगा। ठीक है, एमए तो वैसे पोस्ट ग्रेजुएट का है, लेकिन मैंने एग्जांपल दे रहा हूं आपको कि सब्जेक्ट आपको कुछ इस तरीके से भर देना है। यहां पे आप ऐड कर सकते हैं, सब्जेक्ट ऐड करेंगे, ऐड करते करते जितने भी कोर्सेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, आप यहां पे एज मेनी कोर्सेज भर सकते हैं। ये सब कर दिया। फिर यहां पे देखिए, इसको भी रिव्यू करने का है कि टेस्ट पेपर या सब्जेक्ट सिलेक्शन आपका आ चुका है। अब इसको एक बार रिव्यू कर लीजिए। रिव्यू कर लिया, इसको भी प्रोसीड कर देंगे। एलिजिबिलिटी वगैरह आप यहां से चेक कर सकते हैं और बार बार इसको देख लीजिए कि मैं जो कर रहा हूं वो बिल्कुल सही होना चाहिए। चलो भाई, हमने ये भी देख लिया। फिर आता है सेलेक्ट टेस्ट पेपर। अब आप एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग
कौन कौन से पेपर्स यहां पे देना चाहते हैं। एग्जांपल के तौर पे आप देना चाहते हो भाई मान लो आप बीकॉम में एडमिशन लेना है तो आप देना चाहते हो लैंग्वेज, अकाउंट्स, बीएसटी, इकोनॉमिक्स, 4 पेपर देना चाहते हो तो यहां पे आप कर सकते हो लैंग्वेज, यहां पे आप कर सकते हो अकाउंट्स, बीएसटी और फिर इकोनॉमिक्स। मैंने यहां पे एग्जांपल के तौर पे, और आपको ऐसी लिस्ट निकल आएगी, जैसे लैंग्वेज है तो पूरी लैंग्वेज की लिस्ट आ जाएगी। आप जानते हो कि सीयूटी यूजी में लिस्ट ए के अंदर लैंग्वेजेस दे रखी है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, जहां पे लोकल और फॉरेन लैंग्वेजेस दोनों हैं, इटालियन, पर्शियन, उर्दू, मलयालम, हिंदी, इंग्लिश, सारी चीजें यहां पे दे रखी हैं। ठीक है, तो आपने कुछ ऐसे लिस्ट से वो भी भर दिया। जब आपने ऐसी लिस्ट को चुन लिया तो यहां पे सारे के सारे सब्जेक्ट आपके आ गए। यहां पे मैंने कुछ रैंडम सब्जेक्ट्स को चुन लिया है। अब अगला जो पेज दिखेगा आपको ऐसा दिखेगा, और अगेन वही कह रहा है कि भैया रिव्यू कर लो। ठीक है, रिव्यू करने वाला पेज आ गया, मैंने इसको आगे कर दिया। अगर आपको अपडेट करना है आप यहां से अपडेट कर सकते हैं। इसको मैंने प्रोसीड फर्दर किया। प्रोसीड फर्दर करने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म का नेक्स्ट पार्ट होता है डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना। ये देख रहे हैं, तो मैंने भैया क्या किया, डॉक्यूमेंट्स को अपलोड किया। क्या कह रहा है, डॉक्यूमेंट 2 मांगे जा रहे हैं, एक है फोटोग्राफ और एक मांगा जा रहा है बेटा सिग्नेचर। मैंने आपको बताया था कि कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी रिक्वायरमेंट आपको पड़ेगी। वो डॉक्यूमेंट्स क्या हैं, क्लास 10th की मार्कशीट, क्लास 12th की मार्कशीट, 12th आप लोग अपीयरिंग है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आता है बेटा आपका आधार कार्ड, आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, आधार नंबर की रिक्वायरमेंट आपको पड़ सकती है। फिर आपको चाहिए बेटा फोटोग्राफ, फोटोग्राफ ले लीजिएगा, है ना। और आपको चाहिए बेटा सिग्नेचर, सिग्नेचर आप जुगाड़ के कर लीजिएगा। सिग्नेचर कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूं। ये सब हो गया। इसके बाद आपको चाहिए, अगर आप ओबीसी कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं बच्चों तो एनसीएल का सर्टिफिकेट, अगर आप जनरल कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं आपके पास ईडब्ल्यूएस का है तो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट ऑन और आफ्टर अप्रैल 2023। ठीक है, अप्रैल 2023 के बाद यहां पे आती है, 2023 के बाद वो सर्टिफिकेट आपको इशू होना चाहिए। अगर आपके पास एससी एसटी का सर्टिफिकेट है तो आप वो भी यहां पे लगा सकते हैं। ये सारी चीजें, इसके अलावा तो 2 चीजें बहुत जरूरी हैं, वो ये है कि आपको अपने पास मेल आईडी रखनी है और आपको अपने पास फोन नंबर रखना है। बेटा फोन नंबर और मेल आईडी आपकी पर्सनल होनी चाहिए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, मान लीजिए कि पिताजी या माताजी, फादर मदर का आप फोन नंबर यूज करते हैं तो उससे होगा क्या, अगर ओटीपी आएगी तो आपको तुरंत पता नहीं लगेगा। हो सकता है पिताजी ऑफिस चले जाएं, है ना, या मम्मी घर पे हैं, आप कहीं बाहर हैं, ओटीपी आई है और आपको वो तुरंत पता नहीं लग पाएगी। ओटीपी अपने एक निर्धारित समय के लिए होती है। ठीक है, तो अपना पर्सनल रखेंगे, फोन नंबर आपके पास होगा तो तुरंत ओटीपी आएगी, तुरंत यहां पे डाल देंगे। ऐसे डॉक्यूमेंट्स भी आपको लगा के अपने पास तैयार करके रखने हैं। अभी सीयूटी का फॉर्म आने में टाइम है, तैयार कर लो, अभी भी आपके पास टाइम है। ठीक है, तो फोटोग्राफ आपको रखनी है, सिग्नेचर रखना है। तो कुछ इस तरीके का पेज आपको यहां पे नजर आएगा। फोटोग्राफ के लिए यहां पे है कि 10 से 200 केबी के बीच की फोटो होनी चाहिए और 4 से 30 केबी के बीच की सिग्नेचर होनी चाहिए। अब यहां पे देख लेते हैं बेटा सिग्नेचर कुछ इस तरीके से, जैसे ये मेरा एक सिंपल सा सिग्नेचर है, मैंने बताया क्या किया है, सिंपल तरीका अपनाया। सिग्नेचर साफ है ना, फोटो साफ आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल तरीका आपको बताता हूं, एक अच्छे फोन से फोटो खींच, एक कागज पे लिखो अपना नाम। ठीक है, जो मैं करता हूं वो आपको बता दे रहा हूं, बाकी आपकी अपनी मर्जी है। एक कागज पे लिखिए अपना नाम लिख के बढ़िया से फोन से खींचिए उसकी फोटो। ठीक है, उसको कर दीजिए क्रॉप, लेके आइए 30 केबी के अंदर, मस्त अपलोड करिए। यहां पे अपलोड करके मैं आपको दिखा भी देता हूं। ये देखिए मेरी यहां पे वही सिग्नेचर अपलोड हो गई है। ये बहुत पुरानी फोटो है, ये मैंने अपलोड कर दी है। ठीक है, और आप इस तरीके से अपना काम कर सकते हैं। विजिबल है, क्लियरली विजिबल है, साफ साफ मेरा सिग्नेचर पता लग रहा है और साफ साफ मेरी फोटो पता लग रही है। तो मैंने तो सिंपल सस्ता टिकाऊ काम कर दिया और फोटो क्लियर और सिग्नेचर क्लियर। इसको आप आगे बढ़ाएंगे, रिव्यू करेंगे। रिव्यू, प्रोसीड टू प्रीव्यू सिलेक्शन। जैसे ही आपने यहां पे प्रीव्यू किया, देख रहे हैं कुछ इस तरीके से ये आपका आ गया भैया फॉर्म। और आप यहां पे देख सकते हैं बच्चा पार्टी कि मैंने सारे स्टेप्स को कंप्लीट कर लिया है। देख लेते हैं एक बार सारे स्टेप्स देख लेते हैं। ये देखिए मैंने यहां पे सबसे पहले पर्सनल डिटेल्स भर दी। ठीक है, मैंने यहां पे एजुकेशनल डिटेल्स भर दी, एग्जामिनेशन सेंटर डिटेल्स भर दी, यूनिवर्सिटी प्रोग्राम सिलेक्शन डिटेल्स भर दी, टेस्ट पेपर डिटेल्स भर दी, अपलोड डिटेल, डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया। और अब मैं लास्ट में क्या कर रहा हूं, मैं प्रीव्यू कर रहा हूं। ये मेरा एप्लीकेशन फॉर्म तैयार हो चुका है, ये फोटो है और ये मेरा पूरा का पूरा एप्लीकेशन फॉर्म है, आप लोग देख सकते हैं, है ना। और सारी चीजें मैंने यहां पे भर दी हैं, कुछ भी नहीं छोड़ा है मैंने यहां पे। और लास्ट में ये फीस जमा करने के लिए बोल रहा है और ये भी कह रहा है कि अभी भी क्या करो, एक बार और वेरीफाई करो। जो तुमने फॉर्म भरा है ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक बार और वेरीफाई करो। सारी की सारी चीजें वेरीफाई करने के लिए कह रहा है, जेंडर, फादर्स नेम, मदर्स नेम, अपना नाम, एड्रेस, सारी चीजें वेरीफाई करने के लिए कह रहा है। सिटी प्रेफरेंस, सब कुछ वेरीफाई करने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, सब कुछ वेरीफाई कर दिया। देख रहे हैं सारी चीजों को मैंने टिक कर दिया, सारी चीजों को टिक कर दिया।
अभी भी कह रहा है कि अपडेट करना हो तो कर लो, नहीं करना है आगे आ जाओ, प्रोसीड कर दो पेमेंट के लिए। अब मैं प्रोसीड टू पेमेंट कर दूंगा। यहां पे मुझे एक बार अपनी मेल आईडी वेरीफाई करनी पड़ेगी। जैसे मेरी मेल आईडी है, मैंने आगे वेरीफाई कर दिया। यहां पे मैंने ओटीपी डाला, ओटीपी डालने के बाद एक वेरिफिकेशन कोड आ रहा है, यहां पे वेरिफिकेशन कोड डाला और ये हो गया मेरा एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट। 3 में से 2 स्टेप हो गए, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर दिया, एप्लीकेशन फॉर्म दे दिया और मैंने अपनी एग्जामिनेशन फीस को भी जमा कर दिया है। अभी तक तो नहीं किया है, मतलब मैंने तो नहीं किया है, आपको करनी है। एप्लीकेशन फॉर्म हो गया, फिर उसके बाद आपको कंटिन्यू एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करके साइन अप करना है। साइन अप में वही एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड आपका, ये आपका बहुत जरूरी है, ये आपको बिल्कुल भी नहीं खोना है, कहीं पे लिख के रख लीजिए, ठीक है। और इसके अलावा फोन वगैरह में भी आप सेव करते हैं, व्हाट्सएप पे किसी को भेज दीजिए एप्लीकेशन और पासवर्ड जो आपने बनाया है, उसी एप्लीकेशन या पासवर्ड से आप साइन इन कर सकते हैं। साइन इन करने के बाद आप अपनी फीस को जमा कर सकते हैं, जो भी आपकी फीस बन रही होगी। यहां से आप देख लो कि यहां पे जो भी फीस है आप इसको आराम से जमा कर दोगे। जैसे ही फीस जमा कर दोगे आपका काम यहां पे हो जाएगा, ठीक है। देखिए साइन इन करने का ऑप्शन आ रहा है, यहां पे आपको एप्लीकेशन नंबर डालना है, यहां पे आपको अपना पासवर्ड डालना है। एप्लीकेशन नंबर डाल दिया, पासवर्ड डाल दिया, ये सिक्योरिटी पिन डाल दिया, लॉग इन किया, लॉग इन करने के बाद फीस जमा किया। और फीस आपको पता है कैसे करना है भाई, फीस आप यूपीआई सबसे आसान तरीका है, पेमेंट कर सकते हैं, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं और फिर आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो मस्त जो है भर जाएगा। आपकी मेल आईडी पे मेल हो जाएगा और आप उसको डाउनलोड करके प्रिंट करा के घर पे रख लीजिएगा, ताकि आपको सारी डिटेल्स के बारे में कंफर्मेशन हो जाए, ठीक है बच्चा पार्टी। आई होप कि आप लोगों को अब कोई कंफ्यूजन नहीं रही होगी कि फॉर्म कैसे भरना है। एक एक स्टेप्स, वो सारे डॉक्यूमेंट मैंने आपको बता दिए हैं जो आपके सीयूईटी यूजी 2024 के रजिस्ट्रेशन फॉर्म में लगने वाले हैं। अगर कोई कंफ्यूजन है अभी भी तो आप क्या कर सकते हैं, तो बेटा आप मेरी क्या कर सकते हैं, इस मेल आईडी पे मुझे मेल भी कर सकते हैं। किसी भी तरीके का कोई भी डाउट अगर आपको होता है, ठीक है, किसी भी तरीके का कोई भी डाउट अगर आपको है तो आप मेरी मेल आईडी पे मुझे मेल कर सकते हैं, ठीक है। harsh.suryavanshi@adda247.com एंड मैं आपके सभी डाउट्स को एज सून एज पॉसिबल दूर करने की कोशिश करूंगा। अभी भी यहां पे एक बच्चे से मेरी बात हो रही थी और वो ये कह रही थी, बच्ची है, वो ये कह रही थी कि सर मेरा आधार कार्ड जो है उस पे कुछ और नाम पड़ा हुआ है, 12th में कुछ और नाम पड़ा हुआ है, 10th में कुछ और नाम पड़ा हुआ है। तो मैंने उसको सजेशन दिया कि बच्चा फटाफट से अपनी जो भी डिटेल्स है उनको आप सही करवा लीजिए। अगर आपके साथ भी ऐसी दिक्कतें हैं, आप मुझे अपने डाउट्स मेल कर सकते हो, मैं उनको तुरंत दूर कर दूंगा। आप कॉमेंट जरूर कर सकते हो कि आपके कुछ और सजेशन हैं, मैं और किसी टॉपिक पे वीडियो बना सकता हूं आपके लिए और आपकी थोड़ी मदद कर सकता हूं, तो आपको कमेंट जरूर कर देना है। आई होप कि बच्चा पार्टी आप लोग को यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी और आपको यहां पे सारी डिटेल्स मिल गई होंगी। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह कि ठीक है सर, रजिस्ट्रेशन फॉर्म के बारे में आपने हमको बता दिया कि ठीक है सर, हम ना अब बोर्ड्स की तैयारी भी कर रहे हैं सर, हमको सीयूईटी के लिए भी कहीं ना कहीं एडमिशन लेना है, एक अच्छी सी यूनिवर्सिटी, एक अच्छी सी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, अपने ड्रीम कॉलेज में हमको एडमिशन लेना है। और सर क्या करें, कंपटीशन इतना टफ है, लगभग 18 लाख बच्चे, बेटा आज मैं अगर कंपटीशन की बात करता हूं, लगभग 18 लाख बच्चे और उससे भी ज्यादा उम्मीद है कि सीयूईटी का रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरेंगे। अभी जब रजिस्ट्रेशन फॉर्म आएगा उसके 3-4 दिन बाद यह भी पता लग जाएगा कि कितने बच्चों ने रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर दिया है। महीने भर बाद पूरा आंकड़ा आपके सामने आ जाएगा, कंपटीशन खुल के आ जाएगा। और सर अगर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करता हूं तो 70,000 सीट्स हैं, जिसमें से 60,000 सीट्स आर वेरी फेमस, लगभग 60,000 सीट्स में ही बच्चा एडमिशन लेता है। और अगर बेटा पिछले साल की बात की जाए तो लगभग मान के चलो कि भैया 10 लाख बच्चों ने तो दिल्ली यूनिवर्सिटी भरा था, क्योंकि ये एक फेमस यूनिवर्सिटी है। कंपटीशन का लेवल देख रहे हैं आप, इस साल भी लगभग पिछले साल 5-6 लाख बच्चों ने भरा होगा, इस साल आप ये मान के चलो कि 10 लाख प्लस बच्चा दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो फॉर्म है वो भरने जा रहा है। यानी कि आप समझ लीजिए कि कितने बच्चे और कितनी सीट और कंपटीशन कितना ज्यादा। बोर्ड्स में तो चलो ठीक है, बोर्ड्स में आपको बहुत ज्यादा कंपटीशन नहीं फेस करना पड़ रहा है, आपको जितना आता है आप उतना लिख के आ रहे हो। बट सीयूईटी जैसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपका जहां पे परसेंटाइल निकलता है, भैया वहां पे तैयारी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। आता है, पेपर निकलेगा, हकदार होगे, है ना, वो सीट। अब बच्चे कहते हैं सर इतने टफ कंपटीशन में कैसे काम होगा, भैया कैसे काम होगा, पढ़ाई करके होगा। वो एक सीट तुम्हें चाहिए, तुम्हें 60,000 सीट से मतलब नहीं है और ना ही तुम्हें 10 लाख बच्चों से मतलब है। तुम्हारी एक सीट, तुम्हारा एक कोर्स, और वो तुम्हें मिलेगी हक से। और हक होता है बेटा उसका जो हकदार होता है। तो अगर आप हकदार है ना, वो सीट आपकी है, छीन के ले लीजिए। कैसे लोगे छीन के? मेरिट बेसिस पे लोगे, तैयारी करके लोगे, हकदार बनना पड़ेगा, पढ़ाई करनी पड़ेगी,
ठीक है, अपने कंटेंट को समझना पड़ेगा, गलतियां नहीं करनी पड़ेंगी, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, मास्टर बनना पड़ेगा अपने सब्जेक्ट का, तब जाके काम होगा, तब जाके उस एक यूनिवर्सिटी के, एक कॉलेज के, एक कोर्स पे एक सीट तुम्हारी हो सकती है। लेकिन वो कब होगी? वो हक तब जमेगा जब आप हकदार होंगे। ठीक है ना? वही चीज है कि यार संघर्ष करना पड़ेगा, तैयारी करनी पड़ेगी, तब जाके वो चीज, जो नायाब चीज आपको चाहिए, वो आपकी हो सकती है। ठीक है, और आगे की आपकी लाइफ, देखो बेटा, कॉलेज से क्या होगा? कॉलेज से आगे की लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी, आपके माँ बाप की लाइफ बहुत इजी हो जाएगी, आप 4 पैसे कमाने लगेंगे तो अपने भी सपने पूरे कर पाएंगे, माँ बाप के सपने भी पूरे कर पाएंगे। एंड इन सबके लिए आपको क्या करना पड़ेगा भैया? पढ़ाई करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कंटेंट पे पकड़ बनानी पड़ेगी। और बेटा ये सब कब हो पाएगा? जब आप कंटिन्यूटी के साथ, परसिस्टेंस के साथ पढ़ाई करना शुरू करेंगे। देखो, अगर आप बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हैं और अगर आप सीयूईटी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप किसी की भी तैयारी कर रहे हो, और हो सकता है कि आप बोर्ड्स पिछले साल दे चुके हो और इस साल सिर्फ सीयूटी 2024 की तैयारी कर रहे हैं, इन एनी केस आपके पास टाइम बहुत कम बचा हुआ है, आपको पढ़ना बहुत कुछ है, सिलेबस बहुत लंबा है। तो बेटा आज की डेट में आपको कुछ ऐसे मेंटर्स की जरूरत पड़ती है, आपको कुछ ऐसे लोगों की जरूरत होती है जो आपको सही दिशा दिखाते हैं, जो आपको गाइड करते हैं, इंस्ट्रक्ट करते हैं, इंस्पायर करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, बातचीत करते हैं आपसे, और आपको आगे की राह पे चलने के लिए पूरा मतलब रास्ता दिखाते हैं आपको कि भैया ये सफलता है, सफलता को कैसे पाया जाए। एंड बेटा वो सारी चीजें आपको कहां मिल रही हैं? एम्बिशन 2.0 बैच में। एम्बिशन 2.0 बैच हमारा फ्लैगशिप बैच है, जहां पे बच्चों सारे के सारे टीचर जो हैं वो बहुत ही तगड़े तरीके से आपको पढ़ा रहे हैं। और मैं आपको ले चलता हूं एम्बिशन बैच की ओर। कैसे मिलेगा, क्या मिलेगा? आपको अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है अपने फोन में। एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद आपको ऑल कोर्सेज पे क्लिक करना है, यूजी पीजी एंट्रेंस एग्जाम पे क्लिक करना है, सीयूईटी यूजी पे क्लिक करना है। अगर आप सीयूईटी कॉमर्स, अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, कॉमर्स पे क्लिक कर सकते हैं, ह्यूमैनिटीज के हैं, आर्ट्स पे क्लिक कर सकते हैं। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं कि आपके ये कॉमर्स के स्टूडेंट हैं। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं। कॉमर्स बैच पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे बच्चों, तो यहां पे आपको बाय नाउ का ऑप्शन दिख जाएगा। अगेन यहां पे बहुत सारे टीचर्स हैं जो आपको अकाउंट्स, बीएसटी, इकोनॉमिक्स, हिंदी, इंग्लिश, जीटी यानी कि करंट अफेयर्स, लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पढ़ा रहे हैं। ठीक है, जैसे ही आप एम्बिशन बैच पे यहां पे क्लिक करते हो तो आपको एक कूपन कोड देता हूं Y769। मैक्सिमम डिस्काउंट आपको इसी कूपन कोड के साथ नजर आ जाएगा, देखने को मिलेगा। आप इस कूपन कोड को इस्तेमाल करके इतना प्राइस पे करके इस एम्बिशन बैच में एनरोल कर सकते हो। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे मैंने कॉमर्स का बताया, बिल्कुल इसी तरीके से हमारे ह्यूमैनिटीज के बच्चे, क्या कर सकते हैं? सीयूईटी यूजी पे जाके सीयूटी आर्ट्स पे जा सकते हैं। वहां भी आपको कुछ इस तरीके का एम्बिशन 2.0 बैच नजर आ जाएगा। क्लासेस रनिंग में है, बैकलॉग बहुत ज्यादा क्रिएट नहीं हुआ है ना। एंड आप यहां पे भी क्या कर सकते हैं? बाय नाउ कर सकते हैं, कूपन कोड लगा सकते हैं Y769 और इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगेन इसका भी प्राइस वही है, वही सारे टीचर्स। ठीक है, यहां पे आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस या फिर आप कह सकते हो जीटी, हिंदी, इंग्लिश, सब कुछ यहां पे भी आपको पढ़ाया जा रहा है, राइट। और यहां पे आप सारे टीचर्स के क्या कर सकते हो? स्टडी प्लान चेक कर सकते हो। आपको रहता है ना कि सर कहां से हमको पता लगेगा कि हमारा सिलेबस कब पढ़ाया जाएगा, कब शुरू होगा, कब खत्म होगा, तो आप यहां से स्टडी प्लान भी चेक कर सकते हो। जैसे मैं आपको इकोनॉमिक्स का स्टडी प्लान दिखा सकता हूं प्रिंस सर का। ये देखो, क्लासेस इस डेट से शुरू हो रही हैं और कब खत्म हो रही है, आपको यहां पे बच्चा सब कुछ बताया गया है। और अगर आपको बैच रिलेटेड या फिर क्लासेस रिलेटेड या फिर सीयूईटी रिलेटेड या फिर बोर्ड्स रिलेटेड किसी भी चीज में कोई भी डाउट हो तो आप इस मेल आईडी पे अगेन मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं आपके डाउट्स को दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, ये मेल आईडी नोट कर लो। मेल आईडी बिल्कुल सही होनी चाहिए, तभी मेल मुझ तक पहुंचेगा। आई होप कि बच्चा पार्टी आप लोगों को पूरी की पूरी वीडियो पसंद आई होगी और आप लोगों को पता लग गया होगा कि सीयूईटी यूजी 2024 का जो फॉर्म है वो क्या स्टेप्स फॉलो करके सक्सेसफुली भरा जा सकता है। थैंक यू वेरी मच सेशन को ज्वाइन करने के लिए। वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी और किन टॉपिक्स पे आप मुझसे वीडियो देखना चाहते हैं। थैंक यू, हैव अ गुड डे एंड ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद।